हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की एक बड़ी अपडेट में। आपको बता दें कि जो लोग भी इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से भी एक नई अपडेट सामने आई है, जो कि आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले आप सभी लोगों के साथ ये मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है, उसका ये स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहेंगे। ये जो न्यूज़ है, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जारी करके बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप हाई रिस्क वाली कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे, यदि आप इन 3 देशों से ट्रैवल करके मुंबई एयरपोर्ट पर आएंगे तो मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको 7 दिन मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भी भेजा जाएगा। इसके अलावा जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएंगे, आपका एक और कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और वो यदि रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा तो उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यदि आप दूसरे 9 हाई रिस्क वाले कंट्री से ट्रैवल करते हैं, पहले ऊपर 3 कंट्रियों के नाम बताए थे, अब नीचे 9 और देशों के नाम बताए हैं। यदि आप इन 9 देशों से ट्रैवल करके आते हैं तो आपको 14 दिन का होम क्वारंटीन है। बात करें यहाँ पर 9 देश कौन कौन से हैं, तो इनमें शामिल है यूके, यूरोप, ब्राज़ील, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। यदि आप इन 9 देशों से ट्रैवल करके आएंगे तो मुंबई एयरपोर्ट पर आपको आने के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा और रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद आप होम क्वारंटीन के लिए जा सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट पे उन सभी लोगों को रखा गया है जो लोग भी ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं। यदि आप ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं और हाई रिस्क वाले कंट्रियों से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पर आने के बाद कंपलसरी आपका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद आप फिर अपने घर जा सकते हैं। चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथे पॉइंट पर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यदि आप रिस्क वाली कंट्री के अलावा यदि किसी और कंट्री से ट्रैवल करते हैं, नॉन रिस्क वाली कंट्री से ट्रैवल करते हैं, जो कि ऊपर मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको भारत में आने के बाद आपका हो सकता है कि कोरोना वायरस का टेस्ट किया भी जाए और हो सकता है नहीं भी किया जाए। यहाँ पर बताया गया है कि 2% जो पैसेंजर्स होंगे, यानी कि 100 में से 2 लोगों को वहाँ पर चूज़ किया जाएगा और उनका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद वो सभी लोग घर जा सकते हैं। सो यहाँ पर नॉन रिस्क वाली कंट्रियों से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को मैंडेटरी नहीं रखा गया है। वो सभी लोग बिना किसी प्रॉब्लम के अपने घर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 5th पॉइंट में डोमेस्टिक पैसेंजर्स के बारे में जानकारी दी गई है कि जो लोग भी डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस, यानी कि यदि आप भारत में ही ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर मेंशन किया गया है यदि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो ऐसे हालात में आपके पास आरटीपीसीआर टेस्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो मुंबई एयरपोर्ट पर ही आपका कोरोना वायरस का टेस्ट कर लिया जाएगा। और सबसे लास्ट में मेंशन किया गया है कि 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कोई भी कोरोना वायरस टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। ये सारी नई अपडेट सामने आ रही थी मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि यदि आप भारत के दूसरे एयरपोर्ट पर भी ट्रैवल करते हैं तो ठीक इसी तरीके के सिमिलर नियम ही एप्लीकेबल होते हैं, चाहे आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएं, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जाएं या फिर किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है नियम ऑलमोस्ट सेम है। आपको इन्हीं नियमों के आधार पर ट्रैवल करना है। सो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट थी उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं और ख़ास करके यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारे नियम एप्लीकेबल हैं। आप इस वीडियो को ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल कर रहे हैं।